कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण हम सभी अपने अपने घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हैं। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, परंतु अध्ययन अध्यापन का कार्य ऑनलाइन चालू ही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से वीसीटी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। मैं वीसीटी मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी बाल भारती। आज की कविता का शीर्षक है डुबा दो अहंकार। कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, यह चित्र गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। गुरुदेव हमारे देश के ही नहीं अपितु विश्व के महान साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। गुरुदेव जी का जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनकी मृत्यु सन 1941 में हुई। विश्व के महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप केवल कवि ही नहीं, बल्कि कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार तथा चित्रकार भी हैं। आप हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता हैं। आपको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। बच्चों, हम विद्यालय में जो राष्ट्रगीत गाते हैं, जन गण मन, उस राष्ट्रगीत की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही की है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं बनफूल, कवि कहानी, संध्या संगीत, प्रभात संगीत, छवि ओगान, गीतांजलि, वलाका, पलातका, वनवाणी और शेषलेखा। बच्चों, यह चित्र शांति निकेतन का है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन नामक विद्यालय की स्थापना की थी। उनका मानना था कि प्रकृति के सानिध्य में बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित किया जा सकता है। कमरे की बंद दीवारों में बच्चों को उतनी अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दी जा सकती जितना कि प्रकृति के सानिध्य में वो सीख सकते हैं। प्रकृति के साथ वो सूर्य, पेड़, पौधे, पक्षी सबका अनुभव करते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शांति निकेतन की इमारत का प्रमुख चित्र आप लोगों के सामने है और ऊपर के चित्र, दाईं तरफ ऊपर के चित्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और नीचे की चित्र में गुरुजी अपने वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों देखो, खुली हवा के नीचे, खुले आसमान के नीचे, खुली हवा में कितनी अच्छी तरह से बच्चे शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता है डुबा दो अहंकार। प्रस्तुत गीत में रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देव, ऐसी शक्ति दो कि किसी बात का अहंकार ना हो। इस गीत में हमें अहंकार, अत्याचार से बचने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों, ये हमेशा देखा गया है कि जब कभी कोई उपलब्धि हासिल कर लेता है, कोई व्यक्ति किसी में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो वह कभी कभी अहंकारी हो जाता है, जो कि अनुचित है, क्योंकि अहंकार इंसान का नाश करने के लिए उसे तत्पर कर देता है। इसलिए कभी किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता के पीछे सिर्फ हमारा ही नहीं और न जाने कितने लोगों का योगदान है। इसीलिए कभी किसी बात का अहंकार बिल्कुल भी मत कीजिए। साथ ही साथ कवि ने अत्याचार से बचने के लिए भी कहा है। हमें जीवन में अत्याचार करने से भी बचना चाहिए तथा अत्याचार सहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अत्याचार करने वाला जितना गलत होता है, उतना ही गलत अत्याचार सहने वाला होता है। आप लोग अपने जीवन में इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब, देव डुबा दो अहंकार सब, मेरे आंसू जल में, मेरे आंसू जल में। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब, देव डुबा दो अहंकार सब, मेरे आंसू जल में, मेरे आंसू जल में।
घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, मेरे आंसू जल में। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभो। अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। अपने कामों में न करूं मैं आत्म प्रचार प्रभो। अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में, हृदय कमल के दिल में। देव डुबा दो अहंकार सब, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, मेरे आंसू जल में। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में। देव डुबा दो अहंकार सब, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, मेरे आंसू जल में। बच्चों, कविता को आपने सुना। अब हम कविता के भावार्थ की तरफ ध्यान देंगे। मेरा शीश नवा दो अपनी चरण धूल के तल में, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कवि इन शब्दों के द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मेरा जो अहंकार है वह मेरे आंसुओं में, मेरे पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाए, मैं अहंकार रहित हो जाऊं। हे ईश्वर, मैंने आपके चरणों में अपना शीश नवाया है, अपना सिर आपके चरणों में झुकाया है, इसलिए मुझे अहंकार रहित होने का वरदान दीजिए। मेरे आंसुओं में मेरा अहंकार डुबा दीजिए। आगे कहते हैं, अपने को गौरव देने हित अपमानित करता अपने को। घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। कवि कहते हैं कि कभी कभी मनुष्य अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए, अपना बड़कपन दिखाने के लिए अपने करीबियों का ही अपमान करता है। अपने सगे संबंधी, भाई बंधु, अपने रिश्तेदारों को वो कभी कभी ऐसी कड़वी बातें बोल देता है जिससे कि उनका दिल दुखता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपना बड़कपन सिद्ध करने के लिए हमें कभी किसी को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि जब कभी हमें इस बात का अनुभव होता है तो हमारा दिल पश्चाताप के ज्वाला से जलने लगता है। तब ऐसा महसूस होता है कि हम पल पल मर रहे हैं, पल पल हमें मृत्यु प्राप्त हो रही है। कवि यही कह रहे हैं कि घेर स्वयं को घूम घूम कर मरता हूँ पल पल में। यानी जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पल पल मौत पा रहा हूँ। इसीलिए हमें कभी किसी को कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए, बल्कि सभी के साथ मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। कवि ने कहा है, देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में, कि हे ईश्वर, मेरे जो आंसू गिर रहे हैं, ये जो पश्चाताप के आंसू हैं, उसी में मेरा अहंकार डुबा दीजिए ताकि मेरा मन शुद्ध और पावन हो सके। देखिए, रहीम जी ने भी कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थात कि जब हम किसी के साथ प्रेम में बंधे हैं, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ एक प्यार का हमारा रिश्ता होता है, उसे कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि
एक बार अगर प्यार का, विश्वास का नाता टूट जाता है तो हम उसे कितना भी जोड़ने की कोशिश करें, उसमें गांठ आ ही जाती है। इसीलिए कभी किसी को कड़वा मत बोलिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए। और अगर आपसे गलती होती है तो क्षमा मांग लीजिए और उसका पश्चाताप कीजिए। क्षमा मांगना यह सबसे बड़ी बात होती है। गलती करने के बाद गलती को स्वीकारना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला कहा जाता है, लेकिन उसे अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए और उसे सुधारना भी चाहिए, ताकि दोबारा उसके साथ ऐसी गलती ना हो। अपने कामों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी ही इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण करो। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं अपने कामों का प्रचार न करूं, मुझे इतनी इच्छा जो मेरी है वह पूर्ण कीजिए। अर्थात मेरे कार्य ऐसे हों कि मैं इस दुनिया में रहूं या न रहूं, उस कार्य की सुगंध मेरे बाद भी रहे। मेरे कार्यों का बखान लोग मेरे जाने के बाद भी करें। मेरी इतनी सी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण कीजिए। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो। आप खड़े हो मुझे ओट दे हृदय कमल के दल में। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे चरम शांति का अनुभव दीजिए। जब कोई भक्त ईश्वर के सामने सिर झुका लेता है, ईश्वर के सामने अपना पूर्ण समर्पण पूरी श्रद्धा के साथ करता है, तो वह चरम शांति का अनुभव करता है और उसके प्राणों में ईश्वर रूपी उजाला, परम कांति भर जाता है। कवि यहाँ पर ईश्वर से वही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप मुझे चरम शांति का अनुभव दीजिए और मेरे प्राणों में वही उजाला भर दीजिए जो उजाला आप में है, यानी भक्त और भगवान एकाकार हो जाएं। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपना गर्व, अपना घमंड सब कुछ छोड़ के भगवान में पूरा विश्वास करें। अंत में कवि फिर से कह रहे हैं कि देव डुबा दो अहंकार सब मेरे आंसू जल में। कि हे ईश्वर, मेरे जो ये आंसू गिर रहे हैं, ये जो पश्चाताप मुझे हो रहा है, इसमें मेरा अहंकार डूब जाए, ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। शुद्ध मन से मैं फिर से आपके कदमों में जगह पाना चाहता हूं। मेरे जो भी गलतियां हैं उसे आप क्षमा कीजिए और मुझे अपने हृदय कमल में जगह दीजिए, ओट दीजिए, अर्थात जगह दीजिए, सहारा दीजिए। बच्चों, यहाँ पर कविता का अर्थ पूरा होता है। चलिए हम शब्द वाटिका द्वारा कठिन शब्दों को समझते हैं और उनका अर्थ जानते हैं। शीश सिर, चरण पैर, धूल रज, अहंकार घमंड, आंसू अश्रु, पल क्षण, जल पानी, आत्मप्रचार आत्मस्तुति, इच्छा कामना, दल पंखुड़ी, चरम सरोज, कांति मुख सौंदर्य। कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। अब आगे हम कविता में आए हुए मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे। शीश नवाना, इसका अर्थ होता है नतमस्तक होना, विनम्र होना। ओट देना, इसका अर्थ है आड़ देना या सहारा देना। कविता में ये दो मुहावरे आए हैं। कविता के स्वाध्याय की तरफ हम रुख करते हैं और स्वाध्याय को हल करने का प्रयास करते हैं। सूचना के अनुसार कृति करो। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। कवि मांगता है। इस कविता में कवि ने ईश्वर से क्या क्या मांगा है वही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो कवि मांगता है परम कांति और चरम शांति, हृदय कमल दल की ओट तथा अहंकार की समाप्ति। कवि ने ईश्वर से इन 4 चीज़ों की कामना की है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तर में निम्न शब्द हो। बच्चों, ज़्यादातर हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हमें प्रश्न दिया होता है और हमको उत्तर ढूंढ के लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक अनोखा प्रश्न दिया गया है कि उत्तर आपके पास है और आपको प्रश्न बनाने हैं। मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बना के दे रही हूँ, लेकिन आप लोग स्व अध्ययन में ऐसे शब्दों का चयन कीजिए कि आप स्वयं उसके प्रश्नों का निर्माण कीजिए।
कवि ईश्वर से किसकी ओट मांगता है? हृदय कमल। अपने प्राणों के लिए कवि ईश्वर से क्या मांगता है? परम कांति। कवि स्वयं को घेर कर कैसे मरता है? पल पल। कवि ईश्वर से उनकी इच्छा कहाँ पूरी करने की प्रार्थना करता है? जीवन में। जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ पर जोड़ियाँ मिलाओ दिया गया है और अब हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। चरम जल, हृदय कमल, शांति, परम दल, आंसू, कांति। अगर आप लोगों ने कविता ध्यान से सुनी, उसका अर्थ ध्यान से सुना, तो आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ। अब तक तो आपके मन में इसके उत्तर आ भी गए होंगे। चरम का उत्तर आएगा शांति, चरम शांति, हृदय कमल दल, परम कांति, आंसू जल। सही कहा ना मैंने? सब बच्चों ने इसके उत्तर ढूंढ लिए थे। आगे का हम प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गीत की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 पंक्तियाँ चुनी हैं। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में वह परम कांति हो, आप खड़े हो मुझे ओट दे, हृदय कमल के दल में। इन 4 पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरह कविता के बाकी के भी भावार्थ आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि कविता का अर्थ तो आप लोग ने सुन ही लिया है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे चरम शांति दो, वह शांति मेरे प्राणों में चमक बनकर रहे। कवि ईश्वर से यह भी कहते हैं कि वह कवि को अपने कमलवत हृदय की पंखुड़ियों में ओट दे। भाषा बिंदु। कविता में आए किन्हीं 10 शब्दों के पर्यायवाची तथा विलोमार्थी शब्द लिखो। कविता में जो शब्द आए हैं उनके हम समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द की तरफ ध्यान देंगे। पर्यायवाची शब्द: प्रचार, चलन, रिवाज, हित, भलाई, कल्याण, अपमानित, तिरस्कृत, अहंकार, घमंड, इच्छा, चाह, लालसा, पूर्ण, समग्र, अखंडित, शांति, शमन, जीवन, जिंदगी, अस्तित्व, सब, समस्त, अपना, निजी, स्वकीय। अब विलोमार्थी शब्द की तरफ हम ध्यान देते हैं। प्रचार, अप्रचार, अपमानित, सम्मानित, इच्छा, अनिच्छा, शांति, अशांति, सब कुछ, शांति, अशांति, सब कुछ, हित, अनहित या अहित, अहंकार, विनम्रता, पूर्ण, अपूर्ण, जीवन, मृत्यु, अपना, पराया। बच्चों, मैंने सभी स्वाध्याय हल कर दिए हैं, लेकिन आप लोगों को गृह कार्य के रूप में एक कार्य दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप इसे बहुत अच्छी तरह पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास कल्पना शक्ति की भरमार है और आप अपनी कल्पना के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं आराम से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक कार्य देख रही हूँ जो आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो और उचित शीर्षक दो। शब्द हैं बोतल, किनारा, कागज और कंगन। बच्चों, आपको ऐसी कहानी की रचना करनी है जिसमें ये 4 शब्द जरूर आए। और यह कहानी आप लोग कितनी भी बड़ी रच सकते हैं। यह कहानी बहुत पुरानी भी हो सकती है और आजकल के ज़माने की भी हो सकती है। आप जैसी चाहे वैसे कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करने का संसार आपका बहुत बड़ा है और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत सुंदर सी कहानी लिखेंगे। धन्यवाद। बच्चों, एक बार देखने से कभी कभी कोई घटक हमें समझ में नहीं आता, इसीलिए आप
वीडियो को बार बार देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलते रहें। धन्यवाद।